हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, 8 Newton and 3 Newton acting on a particle be zero? Explain. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is resultant of two vectors. तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स गिवन होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना होता है, सो वी कैन से आर इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर. तो यहाँ पे हमसे बात की गई है तीन फोर्सेस की, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 3 न्यूटन. ये जो तीनों हमारे पास फोर्सेस है ये नॉन पैरेलल है और साथ में ये कोप्लेनर भी है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों फोर्सेस की, तो हम यहाँ पे इसको बाय द एग्जांपल अंडरस्टूड करते हैं कि हमारे पास अगर सपोज 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है, हम इस तरीके से यहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएं कि किन्हीं दो का जो रिजल्टेंट आएगा इट शुड बी अपोजिट एंड इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वन. तभी हमारे पास यहाँ पे जो तीनों का रिजल्टेंट है वो जीरो पॉसिबल हो पाएगा. तो अगर हम ये कंसिडर करें कि जो हमारे पास 4 न्यूटन का फोर्स है इट इज इन दी एक्स एक्सिस, और जो 3 न्यूटन का फोर्स है ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो दो मिनिमम या फिर हम कह सकते हैं जो स्मॉलर फोर्सेज हैं वो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन ही है. इनका जो एडिशन आएगा, मैक्सिमम एडिशन भी इनका यहाँ पे अगर हम देखें तो या तो ये 8 न्यूटन के बराबर आना चाहिए और साथ में जो डायरेक्शन है इसकी ये 8 न्यूटन के यहाँ पे अपोजिट होनी चाहिए. तो नाउ अगर हम यहाँ पे दोनों के रिजल्टेंट की बात करते हैं तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, और इनके बीच का जो एंगल है ये हमने मैक्सिमम एंगल थीटा 90 कंसिडर किया है. सो इट विल बी कॉस 90. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो जो आर की वैल्यू निकल के आएगी, जो हम मैक्सिमम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दैट इज 16 प्लस 9, और यहाँ पे अगर हम 16 प्लस 9 को ऐड करें इट विल बी 25. स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा ये हमारे पास 5 न्यूटन के बराबर हमें देखने को मिलेगा. तो ये मैक्सिमम कंडीशन पॉसिबल है जब हमारे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हो और साथ में यहाँ पे ये दोनों नॉन पैरेलल भी हो. तो अगर हम देखें, हमने इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकाला ये 5 न्यूटन के बराबर निकल के आया, लेकिन अगर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट 0 चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ये 8 न्यूटन के बराबर आना चाहिए था, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास थी कि यहाँ पे अगर इसका जो रिजल्टेंट बनता ये हम यहाँ पे आर कंसिडर करते और इसकी जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे 8 न्यूटन के जस्ट अपोजिट आ जाती. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड दोनों के जो रिजल्टेंट निकल के आया उसका और जो हमारे पास तीसरा वेक्टर है ये सेम होना चाहिए, बट इनकी जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो उसी केस में यहाँ पे तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 बन सकता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो मैक्सिमम कंडीशन अगर हम थीटा को यहाँ पे 90 लेके चले तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है 5 न्यूटन के बराबर ही हमें मिल रहा है. हम यहाँ पे अगर इसको 8 न्यूटन के अपोजिट भी कर दें तो भी हमें जो रिजल्टेंट है वो 0 देखने को नहीं मिलेगा. सो वी कैन से हियर, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल बी 0? सो वी कैन से इट कैन नॉट बी 0. ये हमारे पास यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.